Good morning, students. Welcome to our Ansari classes. And today we will start class 10 science chapter number 1, which is chemical reaction and equation. So, some basic question arises when we start this chapter. That is, what is physical change and chemical change? Now, first we will talk about physical change, which is these are the changes which can be reversed. ऐसा change जो रिवर्स हो जाए, मतलब दोहरा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मतलब जब हम पानी को आइस में जमा देते तब, और जब उसे पिघला देंगे तो वापस रिवर्स मतलब पानी में आ जाएगा अपने, इसलिए उसे फिजिकल चेंज बनेगा. एंड सेकेंड वी विल टॉक अबाउट केमिकल चेंज. केमिकल चेंज मीन्स दीज आर द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब ऐसे चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन nail cannot be reversed. So if we take another example also, we may see that cooking of food or baking chapati, we cannot reverse into a dough. Okay, now we will start and know about what do we mean by reactant and the product. So first we will talk about reactants. The substances which take part in chemical reaction are called reactants, and product is the substance which are formed in the chemical reaction are called products. Example, we will take sodium and water. So when we add them, that this is known as reactants, and after adding them we get a product which is known as sodium hydroxide plus hydrogen, which is liberated. Now we will start chemical reaction. Chemical reaction is the process in which two or more substances combine to form new substance. मतलब ऐसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो एक और दूसरे से ज़्यादा कंबाइन हो और एक और दूसरे से ज़्यादा सब्सटेंस से कंबाइन हो और दूसरा नया सब्सटेंस जो फॉर्म करे, उसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम देखें कंबाइन करके, तो वो हमें वाटर के फॉर्म में मिलेगा, केमिकल रिएक्शन जिसे हम बोलेंगे. ठीक है. नाउ द चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये सब बेसिक चेंजेस है जो हमें पता होना चाहिए. पहला, चेंजिंग इन स्टेट. दूसरा, चेंज इन कलर. तीसरा, एवोल्यूशन ऑफ गैस. चौथा, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो चेंजिंग स्टेट मतलब जैसे अगर वो सॉलिड में है तो कुछ फर्दर रिएक्शन होके वो लिक्विड में आ गया. चेंज इन कलर यानी अगर वो वाइट कलर में या येलो कलर में है तो आगे चेंज होके वो पिंक में हो गया या फिर अदर चीज़. और एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब जब दो केमिकल रिएक्शन का मिक्स करेंगे तो केमिकल कंपाउंड को, तो जो एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा वो गैस के फॉर्म में हो जाए. या फिर उसका चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम दूसरा केमिकल उसमें ऐड करेंगे तो हमें हीट का महसूस होगा, तो उसे बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर का हो गया. अब हम अगर प्रेसिपिटेट के बारे में बात करें तो वो चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता. अब दूसरी बात हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन किस किस चीज़ से होता है, क्या क्या क्वेश्चन राइज होते हैं केमिकल इक्वेशन के अगर बारे में पूछा गया तो उसका होता है व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी बैलेंस देम, हाउ कैन वी बैलेंस देम. तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन. तो अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सिम्बल्स एंड फॉर्मूलेस. तो इसका मतलब ये है ऐसा इक्वेशन जो अपने सिंबल के, जैसे सोडियम का Na होता है, ऑक्सीजन का O होता है, O2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है, वैसे करके अगर दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल के कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल के तौर में CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2. अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में अराइज होता है कि व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है. इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हम कैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मींस रिएक्टेंस और प्रोडक्ट के साइड में
हम उसका प्रोडक्ट मास सेम कर सकें, उसे बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब उसे कैसे बैलेंस, उसका मतलब क्या होता है, अब इसमें इस डेफिनेशन के द्वारा पढ़ते हैं। द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक, वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने अभी बताया था आपको। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा वो। हाँ, इसमें हमें बेसिकली हमें इसका दोनों का मास इक्वल करना है। जैसे रिएक्टेंट ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। ओके, सो रिएक्टेंट में एटम होगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एटम, वो दोनों एटम को इक्वल हमें करना है ताकि उनका मास सेम हो जाए, इसलिए हमें इसको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, उसका उदाहरण के तौर पे, हाउ डू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो हमने यहाँ पे आयरन लिया है और वाटर लिया है, तो ये हमें फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं Fe + H2 गिव्स Fe3O4 + H2। तो इसमें Fe बैलेंस नहीं है और O भी बैलेंस नहीं है, H2 तो बैलेंस है। तो इसमें हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट ऑफ एटम इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एटम, सो इट इज़ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब कैसे बैलेंस करें, तो बैलेंस करने का एक तरीका होता है। जैसे हम इसको ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट जो बैलेंस, पहले सब एलिमेंट के नाम लिखेंगे, उसके बाद उनके नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, ओ रिएक्टेंट साइड में जो एटम लिखे वो, और प्रोडक्ट साइड में जो एटम के नंबर लिखे वो। अब उसे हम बैलेंस करेंगे। जैसे Fe में यहाँ देख रहे हैं हम, प्रोडक्ट साइड में 3 है और यहाँ लेफ़्ट साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे O से 4, प्रोडक्ट साइड में 4 है और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 है। तो हम ऐसा तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम लास्ट में चलते हैं हाइड्रोजन। अब अगर हमने यहाँ देखा कि हमने जो प्रोडक्ट साइड से जब ऑक्सीजन को 4 बनाया तो हमारा H2 बिगड़ गया। H2 बिगड़ा तो फिर हम देख रहे हैं कि 4 × 2, हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन रहता है अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमें उसका ये ध्यान रखना है कि उसे हमें इसके नीचे नहीं रख देना। जैसे H2 में 2 नीचे लिखा हुआ है, वैसे हम जब उसको मल्टीप्लाई करें तो वैसे नहीं लिख सकते। इसको सीधे जब ये 4 मल्टीप्लाई हो रही थी, फुल एक कंपाउंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी वाटर से पूरे मल्टीप्लाई, तो ये 4 टाइम्स ऑफ H2 यानी 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि H के नीचे 2 लिखा हुआ तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 होगा तो फिर ये बराबर इसको करना पड़ेगा, तो इसमें भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब कैसे बैलेंस करेंगे, ये वो तो कॉम्प्लिकेटेड था, ये सिंपल वे में। फॉर्मेशन ऑफ वाटर का फॉर्मेशन आप सिंपली जानते हो कि H हाइड्रोजन से जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो वाटर फॉर्म करता है। सो H2 + O2 गिव्स H2। अभी तो हम इसको सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं, इसके बाद हमें इसका स्टेट भी लिखने होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि H2 को बैलेंस, H2 पहले कॉलम बनाएं, उसमें लिखेंगे H हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना 2 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना 2 है, और ऑक्सीजन कितना 1 है। ऑक्सीजन 1 है यानी वो बैलेंस नहीं है, उसे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में उतना ही है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा, तो फिर हाइड्रोजन को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें टोटल 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, 6 अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और छठा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इन सब रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन विच 2 or more substance reactants are formed combined to form a single product is called a combination reaction। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 + O2 जो हमने पिछले एग्जाम्पल में दिया था, तो ये हो जाएगा H2O। अब इसे बैलेंस करेंगे तो 2 टाइम्स 2 करेंगे मल्टीप्लाई दोनों तक, तो बैलेंस हो जाएगा।
और बर्निंग ऑफ कोल C+O2 गिव्स CO2। तो ये तो पहले से ही बैलेंस है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब दो रिएक्शन यानी H एग्जाम्पल के पहला एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ H2 और O2 से, ठीक है। तो जब दो रिएक्शन जैसे H2 और O2 जब रिएक्ट करेंगे, दोनों एक साथ जुड़ेंगे, तो एक सिंगल प्रोडक्ट यानी H2O रिलीज होगा, फॉर्म होगा, उससे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड पे आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ 2 और मोर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्टेंट जो अपने आप को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दे। जैसे यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन में क्या दिया है, अगर हम H2O को रिवर्स कर दें, मतलब वाटर को रिवर्स करें, तो हमें ये H2 क्या होगा, रिएक्टेंट साइड आ जाएगा, H2+O2 हमारा प्रोडक्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपको याद करने में भी ईजी होगा। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन विच इज़ डन बाय हीट, वी कॉल इट थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जो हीट के द्वारा किया जाता है उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाए। कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, जो हमारा चूना होता है ना, चूना पुट्टी, उसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम सेकंड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये इस टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक रिएक्टेंट को 2 प्रोडक्ट में बांट देते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन विच इज़ डन बाय इलेक्ट्रिसिटी वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ऐसा रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा 2 रिएक्टेंट में स्प्लिट हो जाए उससे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आता हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें ये इस टाइप का रिएक्शन होता है जब सूरज की किरणें पड़ती हैं और जो रिएक्शन फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उस डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी वी कॉल इट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक आप कैसे याद कर सकते हो, फोटोसिंथेसिस से याद रखना, जब हमें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे AgCl गिव्स Ag + Cl2। इसको बैलेंस करेंगे तो 2Ag और 2Ag हो जाएगा। Ag आपको पता नहीं है तो Ag मतलब अर्जेंटीना मतलब यानी सिल्वर, और Cl यानी क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म है जो डिस्प्लेस करके सिल्वर प्लस क्लोराइड होगा और ये ग्रे कलर में फॉर्म होता है। थैंक यू फॉर ऑल एंड नाउ वी विल प्रोसीड दिस फर्दर in next classes.